ये दोस्तों, दुनिया की हर एक इंसान को सिर्फ 24 घंटा ही मिलता है। कोई इस टाइम को अच्छे से यूज़ करता है, कोई इस टाइम को अच्छे से यूज़ करते नहीं है। बट 95% इंसान हमेशा ये बात बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। अगर आप अपना टाइम को सही से यूज़ करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलना चाहिए ना। अगर फिर भी आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप अपना टाइम को सही से यूज़ कर ही नहीं पाते हो। क्योंकि टाइम को सही से यूज़ करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलना 100% पॉसिबल है। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट पूरा दिन पढ़ता है फिर भी अच्छा रिजल्ट कर नहीं पाता है। इसका मेन रीज़न यही है, वो उसका टाइम को सही से यूज़ कर नहीं पाता है। मैं इस वीडियो में आपको 20 टिप्स बताऊंगा जिससे हर एक स्टूडेंट अपना टाइम को सही से यूज़ कर सकता है और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। और अगर ये 20 पॉइंट अपना लाइफ में वो डाल लेगा तो लाइफ में बहुत आगे तक जा सकता है और सफल बन सकता है। नंबर 1, क्रिएट ए मास्टर लिस्ट। आप पहले ही पूरा साल का एक मास्टर लिस्ट बना लो और पूरा साल इसको फॉलो करते रहो। प्लान करके आगे बढ़ना और बिना प्लानिंग का आगे बढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों में रिजल्ट भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, सपोज आपके पास 7 सब्जेक्ट है और पर सब्जेक्ट का 24 टॉपिक है, तो इसको आप 4 भाग में डिवाइड कर दो। मास्टर प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान एंड डेली प्लान। मास्टर प्लान मतलब आप कितना मंथ पे आपका सिलेबस खत्म करना चाहते हो। सपोज आप 8 मंथ पे आपका सिलेबस खत्म करना चाहते हो, मतलब मास्टर प्लान हो गया 8 मंथ। मंथली प्लान मतलब 7 सब्जेक्ट का 24 टॉपिक है, उसको आप मंथ पे कैसे डिवाइड करोगे, मतलब आपको पर मंथ 3 टॉपिक खत्म करना है। मतलब 4 सप्ताह में 3 टॉपिक। पहला 3 सप्ताह में 3 टॉपिक खत्म कर लो और चौथा सप्ताह में उसको रिवाइज कर लो तो पूरा रेडी हो जाएगा अच्छे से। वीकली प्लान में क्या होगा, मतलब 7 दिन में आपको एक टॉपिक अच्छे से खत्म करना है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे, उस हिसाब से आप डेली लिस्ट भी बना लोगे। नंबर 2, टू डू लिस्ट। रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का पूरा प्लान बना लो। मॉर्निंग से रात में सोने तक आपको क्या क्या काम करना है उसका एक लिस्ट बना लो। ऐसे लिस्ट बना लोगे तो एक भी चीज़ मिस नहीं होगा, नहीं तो नेक्स्ट डे जब आप पढ़ना चालू कर दोगे तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो आपको अच्छे से याद ही नहीं रहेगा, किसकी बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आप पहले ही रात में टू डू लिस्ट बना लोगे, मतलब नेक्स्ट डे में क्या क्या करना है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प होगा और बहुत टाइम सेव भी करेगा आपका। नंबर 3, प्रायोरिटीज योर एक्शन। हर एक सब्जेक्ट इक्वल इम्पोर्टेंस होता नहीं है। जैसा कुछ सब्जेक्ट होता है जिसको अगर आप कम टाइम दोगे फिर भी वो रेडी हो जाता है, और बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा रहता है जिसको आप बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है समझने के लिए। इसलिए जो कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको आप बाद में पढ़ो। जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, ये सब सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ो क्योंकि ये सब सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है। जो हार्ड सब्जेक्ट है और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, अगर आप मॉर्निंग का टाइम पे ये सब सब्जेक्ट को ख़त्म कर लोगे, रेडी कर लोगे, तो क्या होगा, पूरा दिन आप फ्री रहोगे। ठीक है, और कम इम्पोर्टेंस जो सब्जेक्ट होता है उसको आप रात में पढ़ो, तो क्या है ना, ब्रेन में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है और रेडी भी हो जाता है। तो वो अगर आप पॉसिबल होगा तो जितना भी डिफ़िकल्ट और हार्ड सब्जेक्ट है आप पहले पढ़ लो। नंबर 4, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर एक इंसान के लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अच्छे से नोटिस करोगे तो देख पाओगे जितना भी अच्छा स्टूडेंट है वो बहुत जल्द उठ जाता है। अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आप पहले 7 बजे उठते थे, ठीक है, अभी 5 बजे उठ रहे हो, तो 2 घंटा सेव कर रहे हो। 2 आवर इंटू 365 डेज, मतलब एक बहुत बड़ा टाइम क्रिएट हो जाता है। इस टाइम को अगर आप जो सब्जेक्ट में वीक हो उस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करोगे ना, तो उस सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आज से ही जल्दी उठना चालू कर दो। नंबर 5, सेट बिग गोल्स। हमेशा अपना गोल को बड़ा रखो। अगर आप 40% के लिए तैयार करोगे खुद को तो पॉसिबल है आप 40% ले लोगे, बट ये भी पॉसिबिलिटी है आप 40% से कम स्कोर करोगे और फेल हो जाओगे। बट अगर आप 80% 90% के लिए पढ़ोगे ना, खुद को तैयार करोगे, तो पॉसिबल है आप 80% ना भी मिले, बट 70-75% आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जितना एक्सपेक्ट करता है मैक्सिमम टाइम पे एक्सपेक्ट से थोड़ा कम मिलता है। नंबर 6, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। आप एक लिस्ट बनाओ, कहाँ पे कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो जो काम का नहीं है, मतलब जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो सबको नोट कर लो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया,
पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीवी पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ्रेंड के साथ चैटिंग में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग और रिलेशनशिप में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब का एक लिस्ट बनाओ। अगर आप पूरा दिन सांड की तरह सो रहे हो और सोच रहे हो मुझे 12 घंटा नींद चाहिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तो भाई आप उठ जाओ, क्योंकि एक सुस्त सबल इंसान के लिए 6 आवर नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 से 6 घंटा भी सोते हो ना स्टूडेंट लाइफ में, तो ये काफ़ी है। इसलिए 12 घंटा नींद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो और खुद को धोखा दे रहे हो। नंबर 7, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। बस 5 मिनट का एक्सरसाइज और 5 मिनट का मेडिटेशन आपको पूरा दिन एक्टिव रहने में बहुत हेल्प करेगा। आप खुद सोचो ना, अगर आप एक्टिव रहोगे तभी तो अपना टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाओगे ना। नंबर 8, अवॉइड सोशल मीडिया। चैटिंग और अदर टाइम पास से खुद को दूर रखो। सोशल मीडिया पे जितना आपका ज़रूरत है, जैसा स्टडी पर्पस के लिए जितना भी फ़ोन का ज़रूरत है उतना ही फ़ोन का यूज़ करो, और बाद बाकी टाइम अपना फ़ोन आपका पेरेंट्स को दे दो, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन होगा तो आपका पेरेंट्स आपको इन्फॉर्म कर देगा ना। बट वो सब को छोड़ के कॉलेज ग्रुप, स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, ये सब ग्रुप में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उसमें 80% टाइम बकवास होता है और 20% काम का बात होता है, ठीक है। इसलिए खुद को अगर बचाना चाहते हो, और सोशल मीडिया क्या करता है ना, आपका कंसंट्रेशन पावर को बार बार घटा देता है। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक मैसेज आ गया, आप चेक कर रहे हो, मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे थे ना उधर से आपका माइंड हट जाता है और मैसेज पे चला जाता है। ये बहुत बैड हैबिट है, आज ही चेंज करो खुद को। नंबर 10, स्टे ऑन यूट्यूब नॉट टीवी इन योर फ्री टाइम। बेकार का चैटिंग से अच्छा है कुछ सीखना और जानना। बहुत सारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि टीवी और यूट्यूब का जो बेसिक डिफरेंस है, टीवी में वो लोग जो चाहता है आपको दिखाता है, बेकार का एड्स, बेकार का सीरियल, बेकार का सब कुछ, ठीक है, सब कुछ नहीं बट मैक्सिमम जो दिखाता है ना वो बकवासी होता है। बट यूट्यूब में क्या होता है, आप जो देखना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, बस वही आपको दिखाएगा। जो आप सर्च करोगे वही आपके सामने आएगा। कोई भी अच्छा आदत बनाना है ना, तो आज ही खुद को यूट्यूब में शिफ्ट कर लो। नंबर 11, चूज ए रूम टू रीड। पढ़ने के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको एक पॉजिटिव माइंड प्रोवाइड करता है, और एक पॉजिटिव माइंड हमेशा बेटर रिजल्ट और बेटर फोकस करने में आपको हेल्प करता है। नंबर 12, बेटर स्लीप। हेल्दी लाइफ के लिए क्वालिटी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। मैं और भी एक बार बोल रहा हूँ, क्वालिटी स्लीप नॉट क्वांटिटी। क्योंकि आप कितना टाइम सोते हो वो कोई मैटर नहीं करता है, बट आप जितना टाइम सोते हो अच्छे से सोते हो क्या, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट के लिए 6 आवर क्वालिटी स्लीप ज़रूरत होता है। लैक ऑफ स्लीप आपको पूरा दिन बर्बाद कर दे सकता है, ठीक है, आपको वीक बना देता है, जहाँ से आप पढ़ने के लिए मूड बना नहीं पाते हो। इसलिए क्वालिटी स्लीप जीना चालू कर दो। नंबर 13, रिवॉर्ड्स योरसेल्फ। जब आपको लगेगा आप पूरा दिन अच्छे से यूज़ किए हो, तब खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड्स दे सकते हो। आप खुद नोटिस करोगे, जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और अच्छा रिजल्ट करते हो, तब आपका मम्मी पापा आपको बहुत कुछ गिफ्ट देता है, और ये भी बोलता है अगर तुम अच्छा रिजल्ट करोगे तो मैं तुझे ये चीज़ खरीद के दूंगा, ये चीज़ खरीद के दूंगा, ऐसा बोलता है पेरेंट्स लोग, क्योंकि ये रिवॉर्ड्स है और हम लोग रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं। ऐसा ही आप खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड्स दो। नंबर 14, नो मल्टीटास्किंग। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचता है एक साथ बहुत सारा सब्जेक्ट को अगर ख़त्म कर लेगा तो उसका टाइम सेव हो जाएगा, बट ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। आप एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करोगे तभी आपका टाइम सेव होगा, बट जब आप बहुत सारा सब्जेक्ट को एक साथ लेके पढ़ने बैठ जाते हो ना, तो अच्छे से तो पढ़ नहीं पाते हो और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मल्टीटास्किंग छोड़ दो, कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। नंबर 15, टेक ब्रेक एवरी 40 to 50 मिनट्स। एक ही जगह पर कंसंट्रेशन रखना बहुत हार्ड वर्क है, इसलिए 40 to 50 मिनट्स बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, और ब्रेक में थोड़ा सा इधर उधर घूम के आओ, ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, जिसमें क्या है ना आपका एनर्जी फिर से वापस आ जाएगा। और हमेशा ब्रेक के टाइम पे ठंडा पानी पियो, और हो सके तो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाओ। नंबर 16, पुट ए क्लॉक ऑन योर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक सामने एक
घड़ी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टाइम देखोगे तब आपको पता चलेगा टाइम का वैल्यू क्या है, और आप देखोगे टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो क्या ना इसमें आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। नंबर 17, म्यूट ग्रुप चैट। सोने से पहले खुद को हमेशा ऑफलाइन करके सो, और जितना भी आपका ग्रुप है उसमें हमेशा म्यूट करके रखो खुद को, और अपना ईमेल और सोशल मीडिया को पर डे ओनली 2 टाइम्स यूज़ करो और इम्पोर्टेंट चीज़ का रिप्लाई दो। नंबर 18, लर्न टू से नो। सबको खुश करना छोड़ दो और सिर्फ अपना काम के ऊपर फोकस करो। दूसरे को खुश करने के लिए खुद का टाइम वेस्ट मत करो। 19, मेक ए फिक्स टाइम टू स्लीप एट नाइट। सोने के लिए एक टाइम फिक्स्ड कर लो, क्योंकि एक फिक्स टाइम पे अगर आप पर डे सोते हो ना, एक गुड हैबिट बन जाता है जो आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनने में हेल्प करता है और पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 20, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप दूसरे के सामने एक्टिंग कर सकते हो, बट खुद के सामने कभी एक्टिंग कर नहीं पाओगे। खुद के सामने हमेशा ऑनेस्ट रहो। चाहो तो इस टाइम को सोते हुए बिता दो, नहीं तो मेहनत करके सोना बना दो। चॉइस इज योर्स। बट मेरे हिसाब से टाइम बर्बाद करना पाप है। सबसे बड़ा पाप है टाइम को बर्बाद करना। इसलिए हमेशा अपना टाइम को अच्छे से यूज़ करो। दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ाई मत करो। खुद का अंदर से आपको एक चाहत होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि सक्सेस हमेशा पढ़ाई से ही गुजर के जाता है। इसका कोई और शॉर्टकट दूसरा रास्ता नहीं है, आपको सीखना होगा। स्टूडेंट लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा लाइफ का। इस टाइम को अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका पूरा लाइफ अच्छे से आप बिता सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। इस 20 पॉइंट को अपने अंदर डाल लो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो और अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।